परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। साथ ही साथ मैं WCDC का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस दैनिक वचन कार्यक्रम के द्वारा यह अवसर दिया कि आपके साथ में वचन बांट सकूं। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें। इस गुजराती गीत को गाएंगे, आप मेरे साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करें। केवू मधुर प्रभु ईसुनु नाम, जगने बचावे छे पापी तमाम। केवू मधुर प्रभु ईसुनु नाम, जगने बचावे छे पापी तमाम। ईसुए उठाव्यो पापोनो भार, संबे सही थयो स्वर्गी द्वार। केवू मधुर प्रभु ईसुनु नाम, जगने बचावे छे पापी तमाम। केवू मधुर प्रभु ईसुनु नाम, जगने बचावे छे पापी तमाम। आकाशी वैभवमां ते विराजे, मध्यस्थी सर्वने काछते करे। आकाशी वैभवमां ते विराजे, मध्यस्थी सर्वने काछते करे। जगदान्ते प्रभु आवशे रे, सर्व मानव जात जोशे करे। केवू मधुर प्रभु ईसुनु नाम, जगने बचावे छे पापी तमाम। आकाशी सेना सहित ते आवे, सहस्र साली सुरा चलावे। आकाशी सेना सहित ते आवे, सहस्र साली सुरा चलावे। मरते लोको सजीवन कराशे, सन्मुख प्रभु सौ बातशे। केवू मधुर प्रभु ईसुनु नाम, जगने बचावे छे पापी तमाम। अदल इंसाफ प्रभु कचित करे, नम्र जनो तई न्यायी ठरे। अदल इंसाफ प्रभु कचित करे, नम्र जनो तई न्यायी ठरे। वतन बने धर्मी राजनो काज, स्थान रहे नहीं त्या जुल्मी ने मार। केवू मधुर प्रभु ईसुनु नाम, जगने बचावे छे पापी तमाम। शास्त्र कहे समय आव्यो नजी, क्रिस्त पाछो आवे छे जानो कची। शास्त्र कहे समय आव्यो नजी, क्रिस्त पाछो आवे छे जानो कची। आनंद काढी करती दुष्टोने मार, न्यायी रहे सौ प्रभु संगार। केवू प्रभु ईसुनु नाम, जगने बचावे छे पापी तमाम। प्रार्थनानो धूप नित्य ऊंचे चढ़े, स्वर्गे संतो तेनी सेवा करे। प्रार्थनानो धूप नित्य ऊंचे चढ़े, स्वर्गे संतो तेनी सेवा करे। मान महिमा प्रभु ईसुने दो, युगान युग तेनी महिमा हो। केवू मधुर प्रभु ईसुनु नाम, जगने बचावे छे पापी तमाम। केवू मधुर प्रभु ईसुनु नाम, जगने बचावे छे पापी तमाम। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सवेरे के समय में आपके नाम को याद करने के लिए। प्रभु, आपने यह अवसर दिया, समय को आप अनुग्रहित करें, पवित्र आत्मा के द्वारा आप नियंत्रित करें। हम धन्यवाद करते हैं हर एक उस उपकार के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया है, हर एक जो रास्तों को आपने हमारे जीवन में खोला है, हर एक जो बातों में आपने हमारी सहायता की है। इस समय में हम पूरा समय आपको समर्पित करना चाहते हैं। अपने आत्मा के द्वारा, वचनों के द्वारा हमसे आप बातचीत करें। कोई भी अंधकार की ताकतें या मानसिक रुकावटें या किसी प्रकार के कोई भी नेटवर्क की अड़चन ना होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं
हमारे श्रोताओं को प्रभु जी आप स्पर्श करें, पवित्र आत्मा का सानिध्य इस समय को भर दे और प्रभु जी आपकी महिमा हमारे द्वारा होने पाए। जब हम वचन से मनन करें, आप अपनी इच्छा प्रकट करें और आपकी महिमा हो जाए। धन्यवाद जो कार्य आप करने जा रहे हैं। आपने ये प्रार्थना सुनी इसलिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज सवेरे के समय में हम जिस बात के ऊपर मनन करने जा रहे हैं वो है समय का ध्यान रखना। हमारे पास अधिक समय नहीं है, जो अवसर है उसका लाभ उठाते हुए परमेश्वर के पास लौट आना हमारे लिए सबसे उत्तम है। इसे समझने के लिए मैं आपके सामने लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में 11 से लेकर 32 में उड़ाऊ पुत्र के बारे में जो प्रभु यीशु ने दृष्टांत बताया, उस उदाहरण को रखना चाहता हूं। इस दृष्टांत के अंदर एक पिता के पास 2 बेटे हैं। उसमें से जो छोटा बेटा है वो अपने जो वारसा का हिस्सा है वो अपने पिता से मांगता है। उसको लेकर सब कुछ बेचकर वो दूर एक दूसरे देश में चले जाता है और वहां पर अपने मौज मस्ती में और अपने तरीके के जीवन में उसे पूरे तरीके से उड़ा देता है। जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं, उसके पास कोई मित्र नहीं होता है। उस देश में दुर्भाग्यवश अकाल भी पड़ जाता है। उसके पास कोई पैसा नहीं है, इस वजह से वो नौकरी की खोज करता है और उसे एक नौकरी मिल भी जाती है, लेकिन वो एक खराब काम है। सुअरों को खाना खिलाने का काम उसे मिलता है। वो सुअरों को खाना खिलाना शुरू तो करता है, परंतु उसे भूख इतनी लगती है कि उसके काम से उसे संतृप्ति प्राप्त नहीं हो रही है और उसकी इच्छा होती है कि ये सुअर जो खाना खा रहे हैं, यदि मैं भी उसे खा सकूं। और उसकी इच्छा होने के बावजूद भी कोई उसे वो खाने के लिए नहीं देता है। और तब वो अपने आपे में आता है और याद करता है कि उसके पिता के घर में नौकर भी जो है वो 2 टाइम खाना खाते हैं और तो भी खाना बच जाता है। इसलिए वो ऐसा सोचता है कि अपने पाप को कबूल कर कर अपने पिता के पास लौट जाना उसके लिए अच्छा है। और वो जिस भी हाल में होता है अपने पिता के पास लौट जाने का निर्णय लेता है और वो जाता है। उसका पिता जो है उसे बड़े आनंद के साथ स्वीकार करता है। उसे हाथ में अंगूठी और उसे कपड़ा और पैर में जूते पहनाने के लिए उसके नौकरों को कहता है और बड़े आनंद के साथ उसको स्वीकार करता है। जब उसका बेटा पश्चाताप कर कर अपने बातों को सामने रखता है, उसे पिता माफ कर कर स्वीकार करने के लिए भी तैयार होता है। लेकिन जो बड़ा पुत्र है वो इस दृश्य से खुश नहीं होता है। उसे ये बात पसंद नहीं आई कि कैसे ये जो छोटा भाई था सब कुछ उड़ाकर अब इतने समय के बाद लौट आया, और उसे इस बात को ग्रहण करने में थोड़ी संकोच होती है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं इस अध्याय के 70वें कलम में, जहां पर वचन एक बात हमसे कहता है, और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। ये एक शब्द जो है, ये उड़ाऊ पुत्र जब अपने आपे में आ रहा है तब वह बैठकर सोच रहा है कि आज उसकी जिंदगी की हालत ऐसी हो गई है कि वो मरने के नजदीक आ गया है और अब एक ऐसा एक वक्त आ गया है कि उसे सही निर्णय लेना चाहिए। और जीवन का मतलब यहाँ मरने के लिए नहीं, परंतु इससे भी बेहतर हालत में वो जा सकता है। और इसलिए उसे अपने पिता की याद आती है और वो निर्णय लेता है कि अपने पिता के पास लौट कर जाएगा। बाइबल हमें इस बारे में समझाती है कि वो एक चुनाव करता है अपने पिता के पास लौट जाने के लिए। जो कुछ भी उसने खोया है, वो चीज वस्तुओं से बढ़कर जो सबसे बहुमूल्य चीज उसके लिए है वो है उसके पिता के साथ की संगति। उसके पिता के साथ रहना ही उसके लिए असली धन है। वो जो उसकी लालसाएं हैं उनसे बेहतर है कि अपने पिता के साथ संगति में रहना। अंधकार में, अकेलेपन में, अपनी मनमर्जी के हिसाब से रहने से अच्छा है अपने पिता के साथ प्रकाश में, और जो कुछ भी उपलब्ध है उससे जीवन जीना, वही उसके लिए सच्ची संतुष्टि है। उसे वो समझ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, हमें समझना चाहिए, इस उड़ाऊ पुत्र को इस समय निर्णय लेना जरूरी है। क्योंकि जैसे हम इस घटना को पढ़ते हैं, यदि अगर उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो हम देखते हैं कि उसका बड़ा भाई उसके प्रति कुछ प्रेम या अच्छे एक विचार को नहीं रखता है, जिसके कारण इस पिता के मृत्यु के बाद में यदि अगर ये छोटा बेटा लौटकर भी आए तो लगता नहीं है कि उसका बड़ा भाई उसको स्वीकार करने पाएगा। यानी जब तक पिता है, इस बेटे के पास अवसर है, उसके पास समय है कि वो अपने पिता के पास लौट आए, माफी मांगे, सुलह कर ले, रिकंसाइल कर ले, मेल मिलाप में आ जाए।
और अब जो बचा कुचा जीवन है वो सच्चाई से और प्रकाश में अपने पिता के साथ जिए। और इसीलिए बेटा बिना समय बिगाड़े ना उस जगह में जहां पर वो फंसा हुआ है वहां पर रुके हुए वो वहां से निकलकर अपने पिता के घर की ओर निकल चलता है। और वो जानता है कि उसे अपने पिता के पास जाना है। और वो अपने पिता के पास जब लौट कर आता है तब मैं समझता हूं कि जैसा बाइबल हमें इस घटना के बारे में बताता है, इस पुत्र को जरूर मालूम है कि उसके पिता जो है वो परमेश्वर का भय मानते हैं और वो परमेश्वर के प्रेम और करुणा के बारे में जानते हैं। इसीलिए उसके पास अवसर है कि वो अपने पिता के पास लौट सके। उस करुणा की उम्मीद वो रख सकता है, वो आशा उसके पास है। और इसलिए जब वो अपने पिता के पास लौट आता है वो बड़े नम्रता के साथ इस बात को रखता है कि मैं लौट आया और माफी मांग रहा हूं, मुझे अपने घर में एक नौकर के समान ही आप रख लीजिए, मैं बेटा कहलाने के लायक नहीं। लेकिन उसके पिता का प्रेम इतना बड़ा था कि इस समय जब वो लौट कर आया उसका पिता उसे ग्रहण करने के लिए, घर के अंदर स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। यदि ये पिता जीवित नहीं होता तो इस बेटे का अवसर खत्म हो जाता, उसके पास फिर समय नहीं रहता और उसके लौट आने से शायद ये करुणा और कृपा जो अभी अनुभव कर पा रहा है वो उसे प्राप्त नहीं कर पाता। मेल मिलाप करना जरूरी है। उसके पिता का अंत होना यानी इस पुत्र के लिए हमेशा एक अंत हो जाना एक ऐसा अवसर हो जाता। मेल मिलाप कितना जरूरी है और उसको इस समय इस वक्त में करना कितना जरूरी है। बाइबल इसीलिए हमसे कहती है कि आज वो दिन है, आज वो अवसर है जब परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का फेवर अवेलेबल है, उपलब्ध है। और इसलिए पश्चाताप करें, परमेश्वर के पास लौट कर आए, हम समय और अवसर को गवा ना दें। बाइबल में ऐसा लिखा है 2 कोरिन्थियों उसके 6 अध्याय 1 और 2 कलम में, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उस परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। बाइबल हमसे कहता है परमेश्वर इस समय प्रसन्न है, परमेश्वर इस समय हमें उद्धार देना चाहता है और इसीलिए हम इस अनुग्रह को व्यर्थ न जाने दें। यदि अब इस समय में हम अपने जीवन की अवस्था को समझ पा रहे हैं और पिता के पास लौट आना है, जो सुधार हमें करना है और इस समय पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है, तो आज वो दिन है, आज वो वक्त है कि हम अपने आपे में आकर सही निर्णय लेकर जो कुछ भी दुनिया की लालच, जो कुछ भी दुनिया के फायदे हैं, उन सब से बढ़कर परमेश्वर के प्रकाश में आकर सच्चाई में जीना हमारे लिए अच्छा है। प्रभु यीशु को ग्रहण कर कर, प्रभु यीशु के क्रूस के उस अनुग्रह को समझते हुए, उस बलिदान को जानते हुए, विश्वास करते हुए, पाप का त्याग करते हुए और परमेश्वर की सच्चाई को ग्रहण कर कर परमेश्वर के मार्ग में चलना हमारे लिए अच्छा है। हमारे जीवन का जो शेष भाग बचा है इस पृथ्वी में, उसमें परमेश्वर के पीछे चलना हमारे लिए अच्छा है। इस संसार की लालच हमें सिर्फ एक ही चीज करके फंसा सकती है, हमें गोल गोल जिंदगी में डाल देगी। और जैसे ये उड़ाऊ पुत्र जो भूखा है पर उसे खाने के लिए कोई कुछ दे नहीं रहा है, और वो जैसा कहता है कि मैं यहाँ पर भूख से मर रहा हूं। जिंदगी की लालसाएं और जिंदगी की चीज वस्तुएं भी ऐसी है, हमें लालच में गोल गोल घुमाकर भूख में डाल के रख देती है, हमें कभी तृप्त नहीं करती है। और जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास लौट आया और उसे तृप्ति प्राप्त हुई, ऐसी संतुष्टि हम अपने जीवन में परमेश्वर के पास लौट आने से प्राप्त कर सकते हैं। इब्रानियों की पत्री का जो लेखक है वो ऐसा कहता है कि इजरायलियों को भी सुसमाचार सुनाया गया परंतु उन्होंने विश्वास नहीं किया, वो अवसर गवा दिया, इस वजह से उनका जीवन जो है एक नुकसान में गया। बाइबल हमें 4 अध्याय उसके 11वें कलम में ऐसा कहता है, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। इजराइल का डिसओबीडियंस, आज्ञा न मानने से वो गिर पड़ा। आगे वचन हमें ऐसा भी कहता है कि हम बुद्धिमान बने और परमेश्वर के पास जितनी जल्दी हो सके हम पहुंच सके सही समय पर और उससे मदद मांगे। उसके 4 अध्याय और 16वें कलम में इब्रानियों की पत्री में ऐसा लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यदि आप में से कोई श्रोता प्रभु यीशु के बारे में इस समय पहली बार सुन रहा है और चाहता है कि अपने जीवन में प्रभु यीशु को ग्रहण करे,
आइए मैं आपको अवसर देना चाहता हूं कि आप मेरे साथ मेरे पीछे प्रार्थना करें और प्रभु यीशु को अपने हृदय में न्योता दे और देखें प्रभु यीशु आपके जीवन में क्या कार्य करते हैं। आज वो दिन, ये अवसर है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है और आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर सके। आप मेरे पीछे प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आप मेरे हृदय में आए, आप मेरे जीवन का राजा बने, मेरे पापों को आप क्षमा करें, मेरे अधर्मों को आप अपने लहू से धो के साफ कर दीजिए। आज से आप मेरे जीवन में राज्य करें, यीशु के नाम से आमीन। यदि आपने ये छोटी सी प्रार्थना की है, प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य करना शुरू करें। आशा रखता हूं ये वचन आपके लिए अनुग्रहित रहा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते इस समय में आपके नाम को याद कर कर वचन से मनन करने के लिए अवसर दिया। प्रभु जी, समय और अवसर का लाभ उठाना कितना जरूरी है और आज वो दिन है, आज वो समय है जब आपकी प्रसन्नता, आपका फेवर, आपकी कृपा उपलब्ध है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय श्रोता जो इस समय आपकी ओर देख रहे, प्रभु आप दया करें और अपने अनुग्रह को उनके ऊपर उंडेल दीजिए। प्रभु हर एक के जो प्रभु खामियां हैं, गलतियां हैं, जो पश्चाताप कर रहे हैं, उन्हें क्षमा कर कर एक नया जीवन दे। आज हम प्रार्थना करते हैं जिनका जन्मदिन है, जिनके विवाह का सालगिरह है, उन्हें आप आशीषित करें और आने वाला वर्ष उनके लिए अनुग्रहित होने पाए, आपकी महिमा उनके द्वारा हो। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश को आप आशीषित करें, आपके प्रेम के बारे में जानने पाए और आपकी प्रसन्नता, आपके समय और अवसर के बारे में जानकर प्रभु वो उसका लाभ उठा सके, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा आप सिखाए, चलाए और अगुवाई दे और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए हम सभी को आप तैयार करें। ये प्रार्थना आपने सुनी, इसलिए धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। सभी को जय मसीह जी। धन्यवाद।